जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन कुमार। आप लोगों का स्वागत है अर्जुन क्लासेज में। तो आज हम आप लोगों को कक्षा 10 की फिजिक्स में प्रकाश के लेक्चर नंबर 2 को आज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में प्रकाश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुण है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम प्रकाश के परावर्तन को पढ़ाएंगे। तो क्या हुआ कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में प्रकाश के बारे में आप लोगों को पढ़ाया है। तो कृपया करके आप लोग उस लेक्चर 1 को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखकर तब लेक्चर नंबर 2 को देखिएगा, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 1 में यह बताया है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है। और उसमें मैंने यह भी बताया है कि प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में भी गमन करता है, प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है, और प्रकाश एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो कुछ इस प्रकार के इम्पोर्टेंट फैक्ट को मैंने लेक्चर नंबर 1 में प्रकाश के बारे में बताया है। तो कृपया करके आप लोग मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 1 प्रकाश का देख कर जरूर आइएगा, जिससे आप लोगों को इस चैप्टर में जो प्रकाश का लेक्चर नंबर 2 है आपको पूर्णतः समझ में आए। तो आइए हम आज आप लोगों को प्रकाश का एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ाते हैं। तो आइए यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अपन लोग। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, पहले इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, कृपया करके आप लोग सामने देखिए। तो हेडिंग डालिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन को अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन कहा जाता है। रिफ्लेक्शन स्पेलिंग होती है मेरे प्यारे बच्चों REFLECTION। का को अंग्रेजी में ऑफ कहते हैं, प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट, तो LIGHT। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश का एक गुण है। क्या है? प्रकाश का एक गुण है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो आइए हम इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। क्या कि यहाँ पे लिखेंगे, जब प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा है। क्या? जब प्रकाश किसी पालिशदार जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकरा कर लौट आता है।
जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकरा कर लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से प्रकाश के चिकने तल से टकरा कर लौटने की इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये हमारा प्रकाश का क्या है डिफिनेशन, प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन है। क्या प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन क्या होता है? जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकरा कर लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकरा कर लौटने की इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा है। तो कृपया करके मेरे प्यारे बच्चों एक बार और बोल दीजिए। क्या? जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकरा कर लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकरा कर लौटने की इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो एक बार और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपने माँ बाप के नाम पर बोल दीजिए इस डिफिनेशन को, जिससे आप लोगों को यह डिफिनेशन याद हो जाए। अपने माँ बाप के नाम पे एक बार और, क्या मम्मी पापा के नाम पे? यस। जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकरा कर लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकरा कर लौटने की इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन याद हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ही हम आप लोगों का फेस देख पाते हैं, मतलब आप लोगों का हम चेहरा देख पाते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग इस वीडियो में यहाँ पर जो मार्कर दिखाई दे रहा है, ये किसके द्वारा है? ये किसके द्वारा दिखाई दे रहा है? प्रकाश का परावर्तन के कारण दिखाई दे रहा है। किसके कारण? प्रकाश का परावर्तन के कारण। ये देखिए ये क्या जो कपड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसके कारण? प्रकाश का परावर्तन के कारण हमें दिखाई दे रहा है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो किसके द्वारा देख रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन के द्वारा देख रहे हैं। आपके बगल बेंच होगा, किताब होंगे, जो आप इसको देख रहे हैं तो किसके द्वारा है? प्रकाश का परावर्तन के द्वारा। तो प्रकाश का परावर्तन का हम एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है? शीशा है। क्या है? शीशा है। तो इस शीशे में क्या हुआ कि मैं अपना चेहरा देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? अपना चेहरा। आप भी देख लीजिए अपना प्यारा सा सुंदर सा चेहरा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा सुंदर सा चेहरा है ये हम किसके द्वारा देख रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन के द्वारा। अब किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। प्रकाश की सहायता से हम अपना चेहरा देख रहे हैं। किस घटना के द्वारा? प्रकाश का परावर्तन के द्वारा। तो हम प्रकाश के परावर्तन के द्वारा जो दैनिक जीवन में किसी भी वस्तु को देखते हैं तो किसके द्वारा देखते हैं? प्रकाश के परावर्तन के द्वारा देखते हैं। तो आइए हम आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में बताते हैं। तो एक बार डिफिनेशन और बोल दीजिए क्या हुआ है? क्या है? जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकरा कर लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा समतल दर्पण लिया है। क्या? समतल दर्पण। तो नीचे यहाँ पर मैं पॉलिश कर दूंगा। क्या कर दूंगा? पॉलिश कर दूंगा। अभी जब मैंने आप लोगों को तुम्हारा चेहरा दिखाया
तो किसके द्वारा दिखा? समतल दर्पण के द्वारा। जो शीशे में क्या होता है? समतल दर्पण। यहाँ पर मैं लिखूँगा M1, यहाँ पर लिखूँगा मैं M2। यहाँ पर M1 M2 हमारा क्या है? समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ऐसा प्रकाश आया और इस पॉइंट पे क्या हुआ? टकराया। ये हमारा क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण में बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो क्या हुआ? जिस बिंदु पे वहाँ पर टकराएगा, ये हमारा क्या है? प्रकाश है, टकराया। जब प्रकाश की किरणें, या बोल दे जब प्रकाश ऐसे आकर किसी पॉइंट पे टकराता है, तो उसका नाम रख दिया जाता है आपतित किरण। क्या नाम रख दिया जाता है? आपतित किरण। क्या नाम रख दिया जाता है? आपतित किरण। आपतित किरण मतलब क्या हुआ कि जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे फेस पे क्या हुआ? लाइट आके टकरा रहा है। लाइट आके टकरा रहा है, और जब लाइट आके हमारे फेस पे टकराया तो उसे बोलेंगे हम आपतित किरण। और जब टकरा कर लौट के आपके पास गया तो वह हो जाएगा हमारा परावर्तित किरण। तो मतलब जब प्रकाश की किरण किसी ऑब्जेक्ट पे टकराता है, जब प्रकाश की किरण आकर किसी ऑब्जेक्ट पर टकराता है तो उसका नाम रख दिया जाता है आपतित किरण। और जिस बिंदु पर टकराता है उसका नाम रख दिया जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। क्या नाम रख दिया गया है? आपतन बिंदु। अब क्या हुआ कि प्रकाश की किरण आया यहाँ पर टकरा, इसका नाम रख दिया जा रहा है ए, यहाँ पर रख दिया जाए इस बिंदु का नाम बी। अब यह हुआ कि प्रकाश की आपतित किरण हमारा जो ए बी है, अब आपतन बिंदु बी पे टकराया और यहाँ से टकरा कर ऐसे क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। और इसका नाम रख दिया गया परावर्तित किरण। क्या रख दिया गया? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। क्या नाम रख दिया गया? परावर्तित किरण। ये हमारा क्या है? आपतित किरण। ये हमारा क्या है? परावर्तित किरण। मतलब क्या हुआ? जब किसी सरफेस पे, या यहाँ पर हमारा क्या है? प्लेन सरफेस, मतलब यहाँ पर क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण है यह हमारा। इस पर क्या हुआ? प्रकाश की किरण ऐसे टकराई तो इसका नाम रख दिया आपतित किरण। जब टकरा कर लौट गई तो इसका नाम क्या रख दिएगा? परावर्तित किरण। मतलब प्रकाश के आने वाली किरण को नाम क्या है? आपतित किरण। और टकरा कर लौटने वाली किरण का नाम क्या है? परावर्तित किरण। और यहाँ पर इसका नाम मैंने क्या रख दिया? सी। अब इस बिंदु पर यहाँ पर हम क्या डालेंगे? एक नॉर्मल डालेंगे। क्या? अभिलंब डालेंगे, लंब जिसे आप लोग बोलते हैं। यहाँ पर क्या है? इसका नाम है लंब, या आप बोल दीजिए अभिलंब। क्या है? अभिलंब, जिसे अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। इसलिए इसको कैपिटल एन से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? अभिलंब को अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल, जिसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ पर जो कोण बनता है उसका नाम रखा गया है आपतन कोण। क्या? आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? आपतन कोण। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम क्या है? आपतन कोण। और आपतन कोण को यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपतन कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसीलिए इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? आई से। तो यहाँ से जो आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो इतना कोण बना है हमारा क्या है? आई, मतलब आपतन कोण। अब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम रखा गया है परावर्तन कोण। क्या? परावर्तन कोण। इसे अंग्रेजी में परावर्तन कोण को अंग्रेजी में परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसीलिए इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? आर से। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे आर। मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहेंगे। आपतित किरण अभिलंब के बीच में
जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण को I से प्रदर्शित किया जाता है, परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए प्रकाश का परावर्तन का यह हमारा फिगर है, जिसके द्वारा हमें एहसास हो रहा है कि यहाँ पर देखिए मैंने एक प्लेन सरफेस लिया। क्या? एक प्लेन सरफेस मतलब यहाँ पर समतल दर्पण लिया। अब इस समतल दर्पण पे एक प्रकाश आया, टकराया, इसका नाम रख दिया गया आपतित कण, और टकरा कैसे लौट गया, और इसका नाम क्या रख दिया गया? परावर्तित कण। अब बीच में एक नॉर्मल डाला गया। क्या डाला गया? नॉर्मल। तो यहाँ क्या हुआ कि आपतित कण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। जो अभिलंब और परावर्तित कण के बीच में जो कोण बना उसका नाम क्या रख दिया गया? परावर्तन कोण। आपतन कोण को अंग्रेजी आपतन कोण को प्रदर्शित किया जाता है I से, परावर्तन कोण को प्रदर्शित किया जाता है R से। तो इस प्रकार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हो गया मेरे बच्चों? हो गया। उम्मीद आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, या तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, या आप लोगों का डिफिनेशन याद भी हो गया होगा। फिगर एक दो बार और ट्राई कर लीजिए, जिससे आप लोगों को फिगर भी याद हो जाए। तो यहाँ पर AB हमारा क्या हो गया? आपतित किरण। अब BC हमारा क्या है? परावर्तित किरण। मिटा दें इसे, मिटा दें। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए। हमारा क्या हेडिंग है? हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? परावर्तन के प्रकार। तो यहाँ पर डाल लीजिए परावर्तन के प्रकार। क्या हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों? परावर्तन के प्रकार। प्रकार को अंग्रेजी में टाइप्स कहते हैं, TYPES, टाइप्स। के को अंग्रेजी में ऑफ। परावर्तन को रिफ्लेक्शन, REFLECTION मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, या परावर्तन के प्रकार कह दीजिए। डांट गया प्रकाश के परावर्तन के प्रकार बोलिए, या परावर्तन के प्रकार भी बोल दीजिए, दोनों बात हमारे क्या होते हैं? एक। परावर्तन के प्रकार, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश के, यहाँ पर लिखेंगे परावर्तन दो प्रकार का होता है। यहाँ पर लिख दें परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या? परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं? दो। जिसमें से हम पहला हेडिंग डालेंगे, जिसका नाम है नियमित परावर्तन। क्या नाम है? नियमित। क्या नाम है? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। नियमित को अंग्रेजी में कहते हैं रेगुलर। परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन का अंग्रेजी में कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब मैं एक ऐसा चिकना पृष्ठ ले रहा हूँ, क्या? चिकना पृष्ठ। यहाँ पर मैंने एक ऐसा यहाँ पर चिकना पृष्ठ ले लिया। यहाँ पर लिखूँगा मैं EM1, यहाँ पर लिखूँगा मैं EM2। ये हमारा कैसा है? चिकना पृष्ठ है। क्या है? चिकना पृष्ठ है। क्या है? हमारा चिकना पृष्ठ है। क्या है? चिकना पृष्ठ है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक ऐसा प्रकाश किरण गया, टकराया। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं मैं उसको समझा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर क्या हुआ? प्रकाश किरण यहाँ पर आया और टकराया, और टकरा के क्या हुआ कि ऐसे चला गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पर समझिएगा। ये हमारा जो प्रकाश की किरणें हैं, मतलब आपतित किरणें हैं। ये आपतित किरण और ये टकरा कैसे लौटा, इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर होने चाहिए।
एक दूसरे क्या होने चाहिए, समांतर। अब फिर क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसा प्रकाश किरण आया, टकराया, ये आपतित किरण, ये जो हमारा क्या है, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, इसके क्या होने चाहिए, आपतित किरण परावर्तित किरण के क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। ऐसे टकराया, ये हमारा क्या, आपतित किरण, और टकरा के ऐसे लौटा क्या है हमारा, परावर्तित किरण। मतलब क्या हुआ, जब आपतित किरण परावर्तित किरण के, आपतित किरण, जब आपतित किरण परावर्तित किरण के समांतर होता है, क्या होता है, समांतर होता है, मतलब एक दूसरे क्या होता है, समांतर। तो इस प्रकार के परावर्तन का नाम रख दिया गया नियमित परावर्तन। तो ये हमारा क्या है, आपतित किरण है। यहाँ पर क्या है, आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण। ये हमारे क्या है, आपतित, ये हमारा क्या होते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण, क्या है, परावर्तित किरण, क्या है, परावर्तित किरण, क्या है, परावर्तित किरण। मतलब जब आपतित किरण परावर्तित किरण के समांतर होता है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन का नाम क्या रख दिया गया, नियमित परावर्तन। ये हमारा परावर्तन कैसे पृष्ठ से होता है, चिकने पृष्ठ से होता है। इस प्रकार देखा जाए तो नियमित परावर्तन हो गया। अब हम आप लोगों को समझाएंगे दूसरा प्रकाश के परावर्तन का नाम है अनियमित परावर्तन। क्या, अनियमित परावर्तन। तो हेडिंग डाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर अनियमित परावर्तन। क्या, अनियमित परावर्तन, क्या, अनियमित परावर्तन। इसका एक नाम और है विसरित परावर्तन। क्या है, विसरित परावर्तन। यहाँ पर क्या लिख देंगे, विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन कहते हैं इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर स्लाइड डालेंगे। विसरित को अंग्रेजी कहते हैं डिफ्यूज। क्या कहते हैं, डिफ्यूज, DIFFUSED, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, दूसरा हमारा नंबर क्या, अनियमित परावर्तन, जिसे अंग्रेजी में रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, विसरित परावर्तन, जिसका नाम क्या है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ऐसा खुरदुरा, क्या, खुरदुरा पृष्ठ लूँगा, खुरदुरा या खुरदरा लिख दीजिए आप। यहाँ पर मैं एक खुरदरा पृष्ठ ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक खुरदरा पृष्ठ, जिसका नाम मैंने M1 और M2 लिया। क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण ऐसे आया, आने वाली प्रकाश की किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। अब यहाँ पे टकराया तो ऐसे परावर्तित हो गया। फिर क्या हुआ कि प्रकाश किरण ऐसे आया, आने वाली प्रकाश किरण क्या नाम का है, आपतित किरण। यहाँ पर टकरा के ऐसे लौट गया। यहाँ प्रकाश किरण आया, ऐसे टकराया और टकरा के ऐसे क्या हुआ, लौट गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। मतलब ये आपतित किरण, ये परावर्तित, ये आपतित किरण, ये परावर्तित, ये आपतित किरण, ये परावर्तित। मतलब ऐसे प्रकाश किरण आया, टकराया, ऐसे क्या हुआ, लौट के चला गया। ये आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये हमारे क्या हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण। ये हमारा खुरदरा पृष्ठ है। क्या है, खुरदरा पृष्ठ है, खुरदरा पृष्ठ। क्या है, खुरदरा पृष्ठ। तो क्या होता है कि जब खुरदरे पृष्ठ पे आपतित प्रकाश किरण पड़ता है, जब खुरदरे पृष्ठ पे आपतित प्रकाश किरण पड़ता है,
तो वह बिखर जाता है। क्या होता है? बिखर जाता है। देखिए यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, बिखर जाता है, मतलब फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। तो इस प्रकार के परावर्तन का नाम रख दिया गया अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन, मतलब फैल जाता है। मतलब जब प्रकाश की किरण खुरदरे पृष्ठ पर पड़ता है, जब प्रकाश की किरण खुरदरे पृष्ठ पर पड़ता है तो वह फैल जाता है, मतलब बिखर जाता है। क्या होता है? बिखर जाता है। तो इस प्रकार के परावर्तन का नाम क्या रख दिया गया? अनियमित परावर्तन। जाहिर सी बात है कि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर पड़ता है तो वह चारों ओर फैल जाता है। तो इस प्रकार के परावर्तन का नाम क्या रख दिया गया? अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। तो क्या होता है कि अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन के द्वारा ही हम आप लोगों को देख पा रहे हैं। आपके बुक में जो अच्छा लिखा रहता है, जो हम पढ़ पाते हैं, वो किसके द्वारा है? अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन के द्वारा है। हम आप लोगों का चेहरा भी देख रहे हैं, परावर्तन तो है ही, मगर कौन सा परावर्तन है? अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन बोल दीजिए। क्या होता है कि हम लोग बारात में जाते हैं। बारात क्या कि इस समय शादी का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा होगा। जहाँ जहाँ पर आप जाते हैं मैरिज हॉल में, तो वहाँ पर देखे होंगे कि सब लोग बाकायदे सज बज कर आते हैं। क्या होते हैं? सज बज कर हम एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। अब वहाँ से आपको कोई पूछ ले, आप किसके द्वारा एक दूसरे को देख रहे हैं, तो आप बोलेंगे प्रकाश के द्वारा। अब प्रकाश में किस घटना के द्वारा? तो प्रकाश के परावर्तन के द्वारा। इसमें कौन सा परावर्तन लग रहा है? तो जवाब में आप क्या देंगे? अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। क्योंकि विसरित और अनियमित परावर्तन के द्वारा विसरित या अनियमित परावर्तन के द्वारा ही हम वस्तु को देख पाते हैं, वस्तु को हम देख पाते हैं। तो आइए अब अगला हेडिंग हम डालते हैं, परावर्तन के नियम। तो हो गया मेरे बच्चों, हो गया। हम आप लोगों का सुंदर सुंदर चेहरा देख रहे हैं, आप हमारा सुंदर सुंदर चेहरा देख रहे हैं। तो कौन सा परावर्तन है? विसरित परावर्तन है। याद रखिएगा, कॉलेज में जाकर मैम से बोलिएगा, मैम मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ। मैम बोलेंगी किस परावर्तन के द्वारा? तो जवाब में आप लोग क्या देंगे? विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। तो यहाँ पर डालिए परावर्तन के नियम। क्या? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। नियम को कहते हैं लॉज, LAWS, लॉ। के बोलेंगे ऑफ, OF। परावर्तन के नियम रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। परावर्तन के मुख्यतः कई नियम हैं? दो नियम, जिसमें हम पहला नंबर डालेंगे। क्या? यहाँ पर डालेंगे आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, तथा आपतन, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। क्या है मेरे बच्चों? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों
एक ही तल में होते हैं। तो मैं फिगर बात बनाकर समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ऐसे मैंने लिया था, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर आपतित किरण था और यहाँ पर टकरा ऐसे गया, ये परावर्तित किरण था, यहाँ पर मैंने नॉर्मल डाला था। तो ये देखिए आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों 1 2 3 तीनों एक ही तल में होते हैं, प्लेन सरफेस में होते हैं। क्या होते हैं? प्लेन सरफेस में। एक बार फिर, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? यहाँ पर लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, यहाँ पर लिखेंगे सदैव, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, अर्थात बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिया था? समतल पृष्ठ लिया था। मतलब क्या यार, समतल पृष्ठ बार बार सर आप बोलते रहते हैं। समतल दर्पण बोल दीजिए, चलो कोई बात नहीं। समतल दर्पण, यहाँ पर ये हमारा था क्या? आपतित किरण। ये था हमारा क्या? परावर्तित किरण था। यहाँ पर क्या था? नॉर्मल था। इनके बीच में कौन सा कोण बना था? आपतन कोण। यहाँ पर कौन सा कोण बना था? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर, सदैव। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई आपसे कह दे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच 30 अंश का कोण बना है, और आपसे कोई कह दे कि परावर्तन कोण कितना होगा, तो जवाब में क्या कहेंगे? 30 अंश, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। यदि आई का मान 40 डिग्री है तो आर का मान भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। मतलब आई का मान जितना होगा उतना आर का मान होगा। क्या होगा? जितना आई का मान होगा उतना आर का मान होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो परावर्तन के नियम में दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो देखा जाए प्रकाश का परावर्तन में एक आप लोगों को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। क्या होता है कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नहीं बदलती, प्रकाश की चाल नहीं बदलती। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नहीं बदलती। याद रखिएगा क्या मैंने बोला? प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नहीं बदलती। तो इस प्रकार देखा जाए तो लेक्चर नंबर 2 हुआ समाप्त। तो आप लोग पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।